हेलो एवरीवन। कानून जेंडर बायस्ड नहीं होना चाहिए, यानी यदि दोषी महिला है या पुरुष, दोनों को समान रूप से यहां पर सजा मिलनी चाहिए, समान रूप से उन्हें ट्रीट करना चाहिए। ऐसा ही कुछ यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा पॉस्को एक्ट के तहत एक मामले की सुनवाई के दौरान महिलाओं पर मुकदमा चलाए जाने के आदेश के दौरान कहा गया है। यह मामला देखा जाए तो पॉस्को एक्ट से जुड़ा हुआ है। भारत में देखा जाए पॉस्को एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़े हैं, जिसमें ज्यादातर पुरुषों को ही दोषी पाया जाता है। लेकिन एक मामले की सुनवाई करने के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने महिलाओं पर भी यौन उत्पीड़न के मामलों के तहत केस दर्ज करने और उस पर मुकदमा चलाने के यहां पर आदेश दिए हैं। ये मामला क्या है, इसके तहत यहां पर पॉस्को एक्ट क्या होता है, इसके तहत कौन कौन से धाराएं और प्रावधान हैं, किस तरीके की सजा मिलती है और महिला को यहां पर दोषी करार देते समय हाईकोर्ट का अन्य क्या कहना है, आज हम इस पूरे मुद्दे का इसमें विश्लेषण करेंगे। तो चलिए समझते हैं ये मामला क्या है और इसको लेकर के ये फैसला कितना उचित है। देखिए, हाईकोर्ट ने यहां पर कहा है कि जो यौन उत्पीड़न के मामले हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष, यौन उत्पीड़न कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष ही यौन उत्पीड़न करते हैं। ऐसे मामलों में जेंडर को यहां पर बायस नहीं होना चाहिए, यानी कानून जेंडर बायस नहीं होना चाहिए। चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों को यहां पे समान रूप से ट्रीट करना चाहिए और महिला आरोपियों पर भी यहां पर केस चलाया जाना चाहिए। अब आइए यहां पर इस मामले के तहत जो डिसीजन आया है वो किस संदर्भ में दिया गया है, कौन सा मामला यहां पर था जिसके तहत ये सुनवाई हो रही है। तो देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला शनिवार यानी कि 10 अगस्त को पॉस्को एक्ट के तहत एक मामले की सुनवाई के दौरान यहां पर कही। जस्टिस जयराम भवानी की ने कहा है कि पॉस्को एक्ट के तहत पेनिट्रेटिव यौन हमले और गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमला, यानी जबरन किसी चीज से बच्चों के निजी अंगों से छेड़छाड़ करना हो या इस तरह के कोई भी जो मामले हैं उस पर ऐसे कोई भी केस आते हैं और यदि महिला वहां पर उसके साथ जुड़ी हुई है तो महिलाओं के खिलाफ भी यहां पर ये केस दर्ज किए जाने चाहिए अगर महिलाएं ऐसा करती हैं। और ऐसे मामलों को यहां पर जेंडर को ढाल नहीं बनाना चाहिए कि वो महिला हैं, यानी अगर महिलाओं के विरुद्ध कोई अपराध होता है तो जिस तरीके से पुरुषों को सजा दी जाती है, उसी तरह यदि महिलाएं भी किसी बच्चे के साथ इस तरह के अपराध करती हैं तो महिलाओं को भी वैसी ही सजा यहां पर मिलनी चाहिए और उन पर भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। कोर्ट आगे कहता है कि एक महिला की यहां पर देखा जाए जो याचिका लगाई गई थी, एक महिला के द्वारा लगाई गई थी और इसी याचिका पर सुनवाई करने के दौरान तरीका जो महिला यहां पे तर्क देती हैं कि पॉस्को एक्ट की धारा 3 में पेनिट्रेटिव यौन हमला, धारा 5 में गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमला का कि किसी महिला पर यहां पे दर्ज नहीं हो सकता है, क्योंकि इनकी डेफिनेशन से पता चलता है कि इसमें केवल सर्वनाम वह का उपयोग किया गया है जो कि पुरुष को दर्शाता है और महिला को यहां पर नहीं दर्शाता है। यानी कि जो यहां पर वो इस केस से जो महिला हैं जो बचना चाह रही थी, उन्होंने जो यहां पे तर्क दिया था, जो कानून में एक लूप होल्स की हम बात करते हैं, उसको आधार बनाकर वो इससे बचना चाह रही थी। यहां पर देखिए, महिला जो है इस पर जो केस यहां पे दर्ज किया गया 2018 में हुआ था। मार्च 2024 में ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत आरोप यहां पे तय किए थे और उसके बाद महिला ने हाई कोर्ट में ये याचिका दाखिल की थी और हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अब यहां पर आप पर ये केस चलाया जाएगा। अब आइए यहां पे समझते हैं जो धारा 3 और धारा 5 का यहां पॉस्को एक्ट के तहत महिला ने यहां पे तर्क दिया है वो क्या है और इसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले देखिए, यहां पर पेनिट्रेटिव यौन हमला यानी कि धारा 3 में कहा गया है कि कम से कम 10 साल जेल की सजा है, इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 4 के तहत जुर्माने का भी यहां पे प्रावधान है। वहीं गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमला यानी कि धारा 5 के तहत अगर हम देखें जो मामला यहां पे दर्ज किया जाता है वो गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमले को लेकर के हैं। इसमें कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान है, इसे आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं धारा 6 के तहत यहां पे जुर्माने का भी प्रावधान इसमें लगाया जाता है, यानी इन दोनों ही अपराधों के तहत यानी कि इन दो धाराओं के तहत यहां पे पॉस्को एक्ट के तहत सजा दी जाती है। अब आइए यहां पे कोर्ट के आदेश में अन्य किस तरीके से इस तर्क के संदर्भ में क्या बातें कही गई हैं वो समझिए। देखिए, कोर्ट ने कहा है कि पॉस्को के प्रावधान से पता चलता है कि पॉस्को अधिनियम की धारा 3 में प्रयुक्त शब्द वह को यह अर्थ नहीं दिया जा सकता यह केवल पुरुष के लिए है। इसके दायरे में लिंग भेद के बिना कोई भी अपराध यानी महिला और पुरुष दोनों यहां पे शामिल होना चाहिए। यह सही है कि सर्वनाम वह को पॉस्को अधिनियम में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है और पॉस्को के अधिनियम धारा 2 के तहत प्रावधान को देखते हुए किसी को भी वह सर्वनाम की परिभाषा पर वापस लौटना चाहिए और इसको आईपीसी की धारा 8 में जो यहाँ पे जानकारी दी गई है उसके तहत यहाँ पर इसे देखा जाना चाहिए।
इस बात पर भी यहां पर ध्यान रखना होगा कि पॉस्को एक्ट जो है बच्चों के यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए यहां पर बनाया गया है, और यौन उत्पीड़न के संदर्भ में चाहे अपराधी यहां पे पुरुष हो या महिला, कोई भी हो, यहां पर बच्चों को बचाना है, चाहे महिला और पुरुष दोनों से ही यहां पर बच्चों को यौन अपराध से बचाना है। अदालत को कानून के किसी भी प्रावधान की ऐसी व्याख्या यहां पर नहीं करनी चाहिए जो विधायी इरादे और उद्देश्य यहां पर अलग हो। वहीं पॉस्को एक्ट में किसी भी वस्तु का प्रवेश बच्चों के निजी अंगों में यहां पे बात है, ना कि केवल शरीर का कोई अंग है, इसलिए यह कहना सही नहीं है कि यौन अपराध केवल लिंग के प्रवेश तक ही यहां पर आपको सीमित माना जाएगा। इसके अलावा कोर्ट की टिप्पणी यहां पर जो दी गई है कि महिला की जो दाखिल याचिका पर आई है और उसका यह भी तर्क है, पॉस्को एक्ट की धारा 3 में पेनिट्रेटिव यौन हमले, धारा 5 में गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमला का केस किसी महिला पर दर्ज नहीं हुआ है, और इससे यहां पर सिर्फ पुरुष को दर्शाने के संदर्भ में अपराध यहां पर जो टिप्पणी यहां पर की गई थी उसके तहत यहां पर उस पर केस नहीं दर्ज किया जा सकता है। और फाइनली यहां पर हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देखिए यहां पर वह को परिभाषित ही नहीं किया गया है, और इस संदर्भ में हम यहां पर बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए यह कानून बनाया गया है जो महिला और पुरुष दोनों के खिलाफ है। और इसलिए यदि महिला भी किसी बच्चे के साथ यहां पर यौन अपराध करती है जो धारा 3 और धारा 5 के तहत है, तो उसको भी उसी तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी महिलाओं पर भी मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं और उस पर भी केस चलाया जा सकता है। अब आइए यहां पर समझते हैं क्या है पॉस्को एक्ट और इसके तहत किस तरीके की चीजों का प्रावधान बनाया गया है। तो देखिए यहां पे 14 नवंबर 2012 को हम देखें तो देश भर में पॉस्को एक्ट को लागू किया गया था। ये लागू किस पर होता है, तो 18 साल से कम उम्र के सभी नाबालिगों को कानून में कवर किया जाता है, यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन अपराध से बचाने के लिए यहाँ पे पॉस्को एक्ट लाया गया था। और ऐसा कोई अपराधी यहाँ पर जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ इस तरह के यौन उत्पीड़न के काम करता है, चाहे वो धारा 3 के तहत, धारा 5 के तहत, तो वहाँ पर उस पर केस दर्ज किए जा सकते हैं। यहाँ पर किस तरीके के केस यहाँ पर बनते हैं, तो उसमें आप देखें यौन उत्पीड़न, शोषण, पोर्नोग्राफी जैसे मामलों में सजा और जुर्माने का यहाँ पर प्रावधान है। वहीं कानून में पूरे भारत में लागू स्पेशल कोर्ट में इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं और पब्लिक और मीडिया यहाँ पर इस तरह के केसेस से बिल्कुल दूर रखा जाता है। साथ ही कानून में फिजिक्स के साथ ही ऑनलाइन यहाँ पर फिजिकल के साथ ही ऑनलाइन यहाँ पे हैरेसमेंट को भी कवर किया जाता है, ताकि किसी भी तरीके के यहाँ पर केसेस को निगलेक्ट ना किया जा सके और उस पर मुकदमा चलाया जा सके और बच्चों को इस तरीके से एक तरीके से सुरक्षित किया जा सके। तो ये एक बड़ा फैसला है हाई कोर्ट का, और आगे आने वाले मामलों में एक यहाँ पर ये तरजीह भी नज़ीर भी यहाँ पे पेश करता है। तो आज के इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।